नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो हैदराबाद की द्वीप डिफेंस कंपनी, जो कि अभी इंडिया के स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी से उभर रही है, उसने अपनी इंडिजिनसली डेवलप्ड उग्रम असॉल्ट राइफल 7.62 51 mm के 10 यूनिट्स बीएसएफ को ट्रायल के लिए देने का फैसला किया है। ये राइफल्स फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और अगर बीएसएफ ट्रायल सफल रहे तो फ्यूचर में इसका वाइड स्केल इंडक्शन भी हो सकता है। उग्रम राइफल को डीआरडीओ के एआरडीई के साथ मिलकर जनवरी 2024 में डेवलप किया गया था। सिर्फ 100 दिन में ये राइफल पूरी तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है। उग्रम का मतलब होता है वायलेंट, और इस राइफल की खास बात यह है कि ये 500 मीटर तक का इफेक्टिव रेंज कवर करती है। इसका वेट 4 kg से कम है और इसमें 20 राउंड मैगजीन के साथ सिंगल और फुल ऑटो दोनों फायरिंग मोड होते हैं। ये राइफल इंपोर्टेड एके और एआर टाइप राइफल्स का एक इंडिजिनस अल्टरनेटिव बनकर उभर रही है। बीएसएफ इसे डिजर्ट, माउंटेन्स और हाई अल्टीट्यूड जैसे सियाचिन जैसी जगहों पर टेस्ट करेगी ताकि ये देखा जा सके कि राइफल एक्सट्रीम कंडीशन में कितनी रिलायबल है। पिछले साल मई 2024 में सीएपीएफ के ट्रायल्स में भी उग्रम इंपोर्टेड सिग सॉयर 716 राइफल से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई थी। उस वक्त राइफल ने हैंडलिंग, फंक्शनैलिटी और एर्गोनॉमिक्स में लीड लिया था। राइफल का डेवलपमेंट इस वजह से भी हुआ क्योंकि इंडिया में असॉल्ट राइफल्स की कमी थी और AK-203 प्रोजेक्ट जैसे वेंचर्स यूक्रेन और रसिया वॉर की वजह से डिले हो गए थे। उग्रम राइफल इंडियन आर्मी के नए प्रिंसिपल शूट टू किल को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है, जिसमें 7.62 51 mm जैसे हैवी कैलिबर का यूज होता है, जो ज़्यादा लेथलिटी प्रोवाइड करता है। ये राइफल सिर्फ एक टैक्टिकल वेपन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखती है क्योंकि ये फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करती है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। राइफल को इंडियन मेड एम्यूनिशन के साथ कंसिस्टेंट परफॉर्म करना होगा, जिसमें पहले इशूज रिपोर्ट हुए हैं जैसे हाई रिकॉइल और एक्यूरेसी प्रॉब्लम्स, स्पेशली सिग 716 के केस में। अगर उग्रम बीएसएफ ट्रायल्स में सक्सेसफुल होती है तो इसका अडॉप्शन सीएपीएफ और इंडियन आर्मी दोनों में हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया ने अपना एडवांस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, जो कि चिकन स्नैक के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ती है, इसीलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही सेंसिटिव है। ये डिप्लॉयमेंट बांग्लादेश और चाइना के बढ़ते एयर एक्टिविटीज के जवाब में किया गया है, जिससे कि इस रीजन की सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर सवाल उठ रहे थे। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट के आने के बाद मिलिट्री एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। इंडिया इस गवर्नमेंट को इलीगल मानती है क्योंकि ये शेख हसीना की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर बनी है। बांग्लादेश ने टर्किश बैरिक्टर TB2 ड्रोन्स को ऑपरेशनलाइज किया है, जो कि वेस्ट बंगाल और मेघालय के पास तैनात किए गए हैं। ये TB2 ड्रोन्स हाई एंड सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के लिए जाने जाते हैं और 300 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज के साथ 24 घंटे तक कंटिन्यूसली उड़ सकते हैं। इन ड्रोन्स का चिकन स्नैक के इतने पास डिप्लॉय होना इंडियन डिफेंस प्लानर्स के लिए कंसर्न का सब्जेक्ट बन गया है। बांग्लादेश का कहना है कि ये ड्रोन्स डिफेंसिव पर्पस के लिए हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और स्मगलिंग नेटवर्क्स भी बॉर्डर एरिया में एक्टिव हो गए हैं। दूसरी तरफ चाइना भी अपने हाई अल्टीट्यूड ड्रोन्स को इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास डिप्लॉय कर रहा है, स्पेशली सिक्किम के आसपास। ये ड्रोन्स 50,000 फीट से ऊपर उड़ सकते हैं और लॉन्ग रेंज सर्विलांस के लिए यूज होते हैं। चाइना और बांग्लादेश का ये अलाइनमेंट और मिलिट्री एक्टिविटी इंडिया के रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए एक चैलेंज बन गया है। यूनुस की गवर्नमेंट ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ कोऑपरेशन बढ़ाया है, जिसे इंडिया स्ट्रेटेजिक थ्रेट के रूप में देखता है। इसीलिए इंडिया ने चिकन स्नैक जैसे क्रिटिकल चोक पॉइंट पर S-400 सिस्टम डिप्लॉय करके क्लियर मैसेज दिया है कि ये रीजन कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। S-400 सिस्टम के पास पावरफुल रडार और मिसाइल्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और इवन बैलिस्टिक मिसाइल को भी 400 किलोमीटर तक के रेंज में एंगेज कर सकते हैं। ये बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन के पास तैनात किया गया है, जो सिलीगुड़ी से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा राफेल जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल भी रीजन में ऑलरेडी स्टेशनड हैं, जिससे एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम रेडी हो गया है। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स का प्लान है एक ऐसे सुपरसोनिक UCAV को डेवलप करना जो न सिर्फ स्टील्थ और स्पीड में कमाल करेगा बल्कि 4 टन का इंटरनल वेपन्स बे कैरी करने की कैपेबिलिटी भी रखेगा। ये UCAV सुपरसोनिक भी करेगा, मतलब बिना आफ्टर बर्नर के मैक 1 से ज्यादा की स्पीड मेंटेन कर सकेगा। ये विजन इतना एडवांस है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे रियलिटी बनने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने ग्राउंड वर्क अभी से स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया है। अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी फोकस है घातक यूसीएवी जो एडीई डेवलप कर रहा है डीआरडीओ के अंदर। घातक का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13 टन है और ये 1.5 टन का इंटरनल वेपन्स बे कैरी करेगा। ये ड्रोन स्टील्थ बेस्ड होगा जिसमें लो रडार क्रॉस सेक्शन, इंफ्रारेड सप्रेशन और एरोडायनामिक शेपिंग जैसे फीचर्स होंगे, जिससे ये एनिमी एयर डिफेंस से बचेगा। घातक को डीप स्ट्राइक और रिकॉनेसेंस के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर एलओसी और एलएसी जैसे सेंसिटिव एरियाज के लिए। घातक का डेवलपमेंट एडीई के रुस्तम सीरीज और 2022 में उड़ाया गया स्टील्थ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर स्विफ्ट के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। इसमें ड्राई कावेरी इंजन का यूज किया जाएगा जो 46 से 49 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। ये सबसोनिक स्पीड में ऑपरेट करेगा लेकिन लॉन्ग एंड्योरेंस और पेलोड डिलीवरी में एफिशिएंट होगा। घातक का वेपन्स बे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स जैसे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन कैरी करने के लिए डिजाइन हुआ है जो एनिमी के एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का असली लॉन्ग टर्म टारगेट है एक सुपरसोनिक यूसीएवी जो घातक से कई ज्यादा बड़ा, पावरफुल और कैपेबल होगा। इस फ्यूचर ड्रोन का टारगेट है 35 से 40 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और 4 टन का इंटरनल वेपन्स बे, जो इसे रसिया के S-17 ऑक्टोनिक या यूएसए के XQ-58 से काफी आगे ले जाता है। सोर्सेस के मुताबिक इस यूसीएवी को ट्विन इंजन सेटअप के साथ डिजाइन किया जा रहा है जिसमें ड्राई थ्रस्ट 73 किलोन्यूटन के आसपास होगा जो शायद AMCA के प्रपोज्ड इंजन्स पे बेस्ड हो। इस ड्रोन का डिजाइन ऐसा होगा कि ये मैक 1.2 से ज्यादा स्पीड बिना आफ्टर बर्नर के मेंटेन कर सकेगा। इंफ्रारेड और रडार सिग्नेचर इतना कम होगा कि एनिमी एयर डिफेंसेस के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और इस यूसीएवी का 4 टन पेलोड मल्टीपल अस्त्र मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या इवन फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक कैरी कर सकेगा। एडवांस्ड एआई भी इस यूसीएवी में होगी जो टारगेट सिलेक्शन, नेविगेशन और थ्रेट इवेजन में मदद करेगी विद ह्यूमन इन द लूप सिस्टम ताकि क्रिटिकल डिसीजन कंट्रोल रहें। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी सिर्फ प्लानिंग स्टेज में है, कॉन्सेप्ट रेडी है लेकिन डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग में कई साल लगेंगे। रसिया के ऑक्टोनिक को भी फ्लाइट टेस्ट तक पहुंचने में 10 साल लगे थे। इंडिया के इस यूसीएवी को भी इतना ही वक्त और कांस्टेंट फंडिंग, R&D सपोर्ट और शायद कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो ग्रीस ने अब अपनी राफेल फाइटर जेट्स फ्लीट में इंडियन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने में इंटरेस्ट दिखाया है। ये कोलैबोरेशन राफेल जेट्स के एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर और स्ट्रक्चरल पार्ट्स की अस्त्र मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे वेपन सिस्टम तक जा सकता है। ये वही टेक्नोलॉजीज हैं जो पहले से इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट्स को अपग्रेड कर चुकी हैं। ग्रीस ने अपने सभी 24 राफेल जेट्स ले लिए हैं। 18 जेट्स 2021 में मिले थे और बाकी 6 2024 में डिलीवर हुए। ये डेवलपमेंट दिखाता है कि ग्रीस अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और इनोवेटिव ऑप्शन ढूंढ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस ने इंडिया की तरफ देखा है जहां इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर इंडिया के कंपोनेंट्स ग्रीस के राफेल्स में इंटीग्रेट होते हैं तो न सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा बल्कि दोनों देशों के बीच एक वैल्यूएबल टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप भी डेवलप होगी। इंडिया का एरोस्पेस सेक्टर अब एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है। इंडियन एयरफोर्स के 36 राफेल जेट्स में इंडिजिनस अपग्रेड शामिल किए गए हैं जो एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं ग्रीस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं अस्त्र मिसाइल की। अस्त्र MK-1 एक DRDO डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसका रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ये Su-30 MKI जेट्स में इंटीग्रेट हो चुकी है और अब राफेल और तेजस जेट्स में भी लगाने का प्लान है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी DRDO का एक प्रिसीजन गाइडेड वेपन है जिसका रेंज 100 किलोमीटर है। ये रनवेज, बंकर्स और हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स के राफेल में इसकी इंटीग्रेशन ये प्रूव करता है कि इंडियन वेपन्स को फॉरेन प्लेटफॉर्म्स में सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया जा सकता है। ग्रीस के लिए ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ग्रीस इंडिया के साथ ये कोलैबोरेशन करता है तो वो अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करेगा, सिर्फ फ्रांस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इंडिया ने अपने राफेल जेट्स में इंडिजिनस सिस्टम इंटीग्रेट करके ये दिखा दिया है कि डसॉल्ट के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हासिल किया जा सकता है। ग्रीस भी सेम मॉडल अडॉप्ट कर सकता है। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।